हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको पेपर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ऑप्शनल पेपर है जो आपके स्वास्थ्य एंड शारीरिक शिक्षा, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके इन्वायरमेंटल हाइजीन और पर्सनल हाइजीन है, ये दोनों के क्वेश्चंस आते रहे, जिसे हम पर्यावरण स्वच्छता बोलते हैं और व्यक्तिगत स्वच्छता। एक और आती है ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, तो उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन जो ज़्यादा आते हैं वो पूछे जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल हाइजीन एंड पर्सनल हाइजीन। उसके साथ साथ मैं आपको इसके कंसेप्ट, मेजर रिस्क ऑफ बोथ एनवायरमेंटल हाइजीन और पर्सनल हाइजीन के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं हम लोग। तो आपका पहला है एनवायरमेंटल हाइजीन। एनवायरमेंटल हाइजीन पर्यावरण स्वच्छता। तो एनवायरमेंटल हाइजीन encompasses effective cleaning of surfaces using appropriate products, decontamination of medical equipment and devices used for it। तो जो पर्यावरण स्वच्छता होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा ज़मीन होता है या फिर जो जहाँ किचन हो गया, किचन की जो सरफेस हो गई या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको डीकंटामिनेशन से हम लोग उसको बचाते हैं। और जो भी उसकी डिवाइस उपकरण यूज़ करते, इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग अच्छे से सफाई करते हैं। ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग स्टेरलाइज करते हैं। स्टेरलाइजेशन प्रोसेस होती है जिसको हम लोग स्टेरलाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है अगला, हेल्थ केयर इन्वायरमेंट्स कैन हार्बर infectious microorganism that have the potential to spread throughout the healthcare setting and infect susceptible individual। तो जो हमारा स्वास्थ्य सेवा वातावरण होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसकी पूरे स्वास्थ्य का देखभाल रखते हैं। हम लोग जो भी हेल्थ केयर सेटिंग्स होते हैं या फिर संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, उसको संक्रमित करने की क्षमता जो है उससे चीज़ से हम लोग उसको दूर रखते हैं। जो भी संक्रमण फैलाता है उससे हम लोग दूर रखते हैं, जिसके कारण हमारा जो इन्वायरमेंट है, वो हम लोग का क्या रहे, आपका प्रॉपर तरीके से क्लीन रहे, जिससे हम लोग का जो हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन अच्छी रहेगी। अगला है एनवायरमेंटल हाइजीन मीन्स थ्रू क्लीनिंग ऑफ एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज। तो पर्यावरण स्वच्छता का अर्थ है जो भी बीमारी फैलाती है उसको, जोखिम को कम करना है, हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा रखना है और हमारे पास आसपास जो भी चीज़ है वो साफ सुथरा रखना है, जिससे भी कोई भी बीमारी होने की खतरा जो है, उससे फैलने की खतरा जो है वो कम हो सके। ठीक है, अगला है इट कवर्स ऑल द प्रैक्टिकल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स यूज्ड टू इम्प्रूव द बेसिक एनवायरमेंट कंडीशन। जो भी हमारा बेसिक जो बुनियादी पर्यावरण स्थिति होती है उसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और जो भी व्यवहारिक रोकथाम होती है उस पर हम लोग नियंत्रण उपायों को शामिल करते हैं। अगला है इन अदर वर्ड्स एनवायरमेंटल हाइजीन इज द एक्ट ऑफ मेंटेनिंग द एंटायर एनवायरमेंट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज दैट डिग्रेड द लैंड, पॉल्यूट आवर environment। It is therefore a vital part of good infection prevention and control। तो कोई भी बीमारी होने से पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, मेडिकल में हम लोग ये पढ़ते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम अपना बचाव पहले से ही कर ले, कोई बीमारी होने के बाद उसका ख्याल रखने के बजाय हम खुद का ही पहले से अपना सावधानी बरत रहे हैं, और जो हम अपने वातावरण में रहते हैं उस वातावरण को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। उसके साफ़ सुथरा रख के कोई भी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो कि हमारे क्या करे, ज़मीन को जो ख़राब कर रही है, हमारे वातावरण को दूषित कर रही है, उसको हम लोग कम से कम कर सकें, और जो इन्फेक्शन है उस पर नियंत्रण रखें, उसके कंट्रोल को। जैसे कि मान लीजिए कोई अब बीमारी हो गया, कोई एक बीमारी डिजीज़ हो गई, तो उसको हम लोग कंट्रोल करके रखें कि वो किसी और में फैले नहीं, अगर वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मेजर एनवायरमेंट रिस्क फैक्टर्स क्या होती है। पहला, कंटेमिनेटेड वाटर, लैक ऑफ लैट्रिन्स, पुअर हैंड वॉशिंग, इनएप्रोप्रिएट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ओपन डिफेक्शन और वेक्टर इन्फेस्टेशन। तो जो पानी होते हैं अगर वो दूषित हो जाती है, वो पानी पीने के लायक नहीं होती, अगर आप वो पिएंगे तो आपको हो सकता है तबीयत खराब हो जाएगी, डायरिया हो जाएगी, आपके बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में जाएगा, आपको अस्वस्थ कर देगा। उसके बाद लैट्रिन्स, अगर आपके पास लैट्रिन्स नहीं है, उसकी कमी हो रही है, तो क्या होगा, आप ओपन डिफेक्शन करेंगे, मतलब खुले में शौच करेंगे।
खुले में शौच करेंगे। अब जहाँ कर रहे हैं वहाँ हो सकता है कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो, उसका एक्सक्रीटा हो, अगर वो आपकी स्क्रीन में टच कर गया और अब किसी तरीके से वो आपके शरीर में चला गया तो आपको भी वो बीमारी होगी जो उसको बीमारी है। पूरा हैंड वॉशिंग, आपको हाथ साफ सुथरा रखना है, अच्छे से साफ सफाई करनी है। जैसे कि कोरोना टाइम में हम लोग क्या करते थे, कोरोना में हम लोग सैनिटाइज़र यूज़ करते थे। क्या यूज़ करते थे? सैनिटाइज़र, जिससे हम लोग सैनिटाइज़र से हम लोग जो भी वायरस अगर आपके स्किन पे रहा तो मर जाएगा। वायरस का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर्स है जिसके ऊपर क्या है, स्पाइक्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो स्पाइक्स जो होते हैं ना, ये स्ट्रक्चर, इसको वो ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो वो स्किन के लिए है, डिसइंफेक्टेंट है वो, आपके मतलब बॉडी के लिए एक तरह से काम करता है। ये नहीं कि वो आप उसको पी लीजिए। जैसे फिनाइल क्या होता है, वो डिसइंफेक्टेंट होता है, वो ज़मीन के लिए साफ़ सफाई करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो हैंड वॉशिंग करने के लिए आप अच्छे से आप सैनिटाइजर से साफ़ कर सकते हैं या फिर लिक्विड सोप से साफ़ कर सकते हैं। फिर कोई भी एप्रोप्रिएट जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और वेक्टर इन्फेस्टेशंस करना ज़रूरी है। उसके बाद है इंडोर एयर पॉल्यूशन, जो भी आपके घर में पॉल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करना है आपको, क्योंकि वो भी आपका दूषित कर सकता है। जैसे कि आपके घर में धुआं हो गया, आप मान लीजिए मॉस्क्यूटो क्या है, मॉस्क्यूटो कॉइल जला रहे हैं, वो धुआं वाला जो आता था, ऐसा ऐसा जो रहता था, उससे क्या होगा, आपका पॉल्यूशन बढ़ेगा रूम में, तो जिसके कारण आपका जो इन्वायरमेंट है वो दूषित हो जाएगा। आप मच्छर भगाने की जगह मच्छर तो भगा रहे हैं, उसके साथ साथ आप उसका हार्मफुल धुआं भी ले रहे हैं। ठीक है, तो उसका अस्थमा बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आउटडोर एम्बिएंट एयर पोल्यूशन, जो आप वातावरण में जो भी कचरा का ढेर बना के, ऐसे ऐसे कचरा का ढेर बना देते हैं, फिर आप उसको आग लगा देते हैं, इससे क्या होगा, CO2 रिलीज होगा, SO2 रिलीज होगा, हार्मफुल गैसेज रिलीज होगा, सबसे ज़्यादा हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, तो वो आपकी स्वास्थ्य के लिए खतरा है। अगला है जनरल एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, क्लाइमेट, मॉस्किटोज, न्यूट्रिशन। तो हमारा जो सामान्य वातावरण खतरा होता है उसमें जलवायु या मच्छर या पोषण से रिलेटेड होता है। अगला है एनवायरमेंटल हजार्ड्स इन वर्क प्लेसेस, एक्सेस नॉइज, हीट, डस्ट, केमिकल। जो हमारा ध्वनि है वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में रहेगा तो वो भी एक आपका एनवायरमेंटल हजार्ड हो जाएगा। फिर धूल, डस्ट, हीट, फॉग, ये सब क्या होता है, ये रसायन जो केमिकल्स होते हैं ये सब एनवायरमेंटल हजार्ड्स होते हैं जो हम लोग को हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो मेन इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो इंपॉर्टेंस। अगर शॉर्ट नोट्स अगर एनवायरमेंट हाइजीन तो आप इंपॉर्टेंस जरूर लिखिएगा, पहले उसका कंसेप्ट लिखिएगा, उसके फिर आप उसके जो भी कंपोनेंट्स हो गए वो लिख दीजिए, फिर कंपोनेंट्स के बाद रिस्क फैक्टर लिख दीजिएगा कैसे कैसे हो सकता है, उसके बाद आप लिखिएगा उसकी इम्पोर्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए देखते हैं हम लोग। रिड्यूस रिस्क ऑफ डिजीज, ये क्या करता है, आपको जो भी जोखिम बीमारी होता है उसको कम करता है। इन्वायरमेंट हेल्थ अवेयरनेस कैन प्रिवेंट डिजीज आउटब्रेक एंड रिड्यूस द बर्डन ऑफ डिजीज। अगर कोई भी बीमारी होता है उसको बचाव करने का काम करता है, और जो भी उससे बीमारियों का बोझ होता है उसको कम करता है, रोकने का काम आता है। दूसरा है इनहेंस क्वालिटी एंड लेंथ ऑफ लाइफ, हम लोग को जो जीवन की जो गुणवत्ता होती है उसको और बढ़ाता है, लंबा करता है। When all of the criteria for the human life such as food safety and shelter are provided and maintained, length and quality of the increases। इसके कारण क्या होता है, हमारा जो एक जीवन का जो हम लोग जीवन लाइफ है हम लोग का वो बढ़ाता है। इसका हम लोग खाना का सेफ्टी भी रखें, हम लोग जहाँ रहते हैं उसको भी अच्छे तरह से मेंटेन करके रखेंगे तो हम लोग का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ जाएगा। अगला इंक्रीजेज बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट प्रोटेक्शन, जो हमारा जैव विविधता है उसको बढ़ाता है और उसका संरक्षण करता है, अगर हम लोग वातावरण को अच्छे से रख सकें। उसके बाद बाय राइजिंग एनवायरमेंटल हेल्थ अवेयरनेस वी कैन इन्फोर्स बेटर प्रोटेक्शन फॉर द क्रिएचर्स एंड प्लांट अराउंड अस। तो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको हम लोग स्वस्थ रखेंगे, पर्यावरण को स्वस्थ रखेंगे, उसके प्रति हम लोग जागरूक बढ़ाएंगे, तो उससे क्या होगा कि लोग जो है जिसको पता भी नहीं होगा उसको पता चल जाएगा कि हमारा इन्वायरमेंट कितना ही महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो उसका हम लोग उसके जीवी होते हैं, जो पौधे होते हैं, उसको बेहतर सुरक्षा करना पड़ेगा, तभी हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। उसके बाद लिमिट्स ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको तो सीमित कर सकते हैं हम लोग। द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर इज नॉट समथिंग वी कैन बट देयर आर स्पेसिफिक मेजर्स दैट वी कैन पुट इन प्लेस टू स्लो इट डाउन एंड फाइंड सॉल्यूशंस। तो इसको ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग सीमित कर सकते हैं, जो वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है धीरे धीरे होने पे वृद्धि हो रही है, तो वैसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, कम से कम इस्तेमाल करेंगे, जिसके कारण हमारा जो तापमान है, वातावरण की जो तापमान है वो कम से कम बढ़े, ना कि और सामान्य खोजने के लागू कर सके हम लोग का ये टॉपिक है। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, जो कि पर्सनल हाइजीन है, जिसे हम व्यक्तिगत स्वच्छता कहते हैं।
पर्सनल हाइजीन मीन्स रेगुलर क्लीननेस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्लॉथ्स एंड बेडिंग। तो पर्सनल्स क्या होता है, व्यक्तिगत स्वच्छता होती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रोज़ साफ़ सफाई करते हैं अपने शरीर का भी ना हो रोज़। रेगुलर क्या करते हैं, रेगुलर बात करते हैं, अपनी साफ़ सफाई करते हैं, अपने हेयर्स को धोते हैं शैम्पू से, फिर अपने जो कपड़े उसको धोते हैं, और जो बिस्तर जिस पे सोते हैं उसको भी साफ़ करते हैं। तो ये एक हो गया व्यक्तिगत स्वच्छता हो गई। अगला पॉइंट है रेगुलर क्लीननेस ऑफ द बॉडी प्रूव्स हेल्पिंग इन कीपिंग पर्सन हेल्दी। तो हम लोग का बॉडी साफ़ सुथरा रखने से क्या होता है, वो जो बंदा है, जो व्यक्ति है, वो स्वस्थ रहता है अगर हम लोग साफ़ सफाई रखते हैं। नहीं तो आप क्या होगा, आप अगर रोड पे बेगर को देखोगे तो उसको देखोगे कि वो सही से साफ़ सुथरा नहीं है, उसके पास जाने से भी आप कतराओगे क्योंकि उसके शरीर से बदबू आने लगती है। ऑर्डर जो है उसकी स्वच्छता अच्छी नहीं आती है, आप उसको देख के आप उससे दूर भागोगे क्योंकि आपको लगेगा कि ये इसके पास आने से हमें बीमारी ज़्यादा जकड़ने लगेगी। उसके बाद है पर्सनल हाइजीन इज नॉट लिमिटेड टू द बॉडी ऑफ ए पर्सन एंड हिज क्लोथ्स ओनली। तो पर्सनल हाइजीन आपका सिर्फ शरीर के ही, एक इंसान के पर्सन से ही नहीं होता है, उसके का वो जो पहनता है, जो चीज़ जहाँ काम करता है, तो जहाँ जो चीज़ पहनते हैं, जो चीज़ यूज़ करते हैं, वो अपने खुद के लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द पर्सन, आइज, ईयर, नोज, टीथ, नेल्स, हेयर एंड स्किन आर टू बी क्लीन। जो हमारे शरीर के जो आँख है, कान है, नाक है, दांत है, उंगली है, फिर हेयर्स है, बाल है हमारे, और त्वचा है, इसको रोज़ साफ़ सुथरा रखना है। नहीं तो क्या होगा, इस पे इन्फेक्शंस हो सकते हैं या फिर कीटाणु आ जाएंगे, जर्म्स हो जाएंगे, जिसके कारण आपको कोई बीमारी भी, घातक बीमारी हो सकती है, और लास्टली आप क्या होगा, मर जाएंगे। तो पर्सनल हाइजीन इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगला है द क्लॉथ्स यूज बाय हिम एंड द थिंग्स विच आर यूज इन द डे टू डे लाइफ इंक्लूडेड इन इट। तो उसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी हम लोग कपड़ा पहनते हैं, जो कहीं जाते हैं दूसरा कपड़ा पहनते हैं, तो उसको आपको रेगुलरली आपको उसको साफ़ सुथरा रखना है। अगला पॉइंट है द हैबिट्स अलोंग ऑल्सो कम अंडर इट पर्सनल हाइजीन ऑन विच हेल्थ ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स। तो हाइजीन क्या होता है, हम लोग का जो खुद का अपना पर्सनल हैबिटेट है, जो अंतर्गत हमारे आदतें हैं, उसमें भी हम लोग को स्वस्थ निर्भर रखना होगा, स्वास्थ्य रखना होगा अच्छे से, क्योंकि वो व्यक्ति का स्वास्थ्य है। अगला पॉइंट है गुड पर्सनल हाइजीन इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग गैस्ट्रो इन्फेक्शन डिजीज। तो अपना व्यक्तिगत जो हाइजीन है उसको हम लोग अच्छा रखना होगा, अपने बचा के रखना पड़ेगा। इसी के लिए हम लोग को जो भी अनहोनी जो डिजीज़ है, या फिर गैस्ट्रो जो हम लोग के पेट का जो डिजीज़ होता है, या फिर जो इन्फेक्शियस जो घातक बीमारी होती है, जो संक्रमित रोग होते हैं, उससे हम लोग को अच्छा रखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, हम लोग को कम्युनिकेबल डिजीज टाइप के या फिर घातक बीमारी हो जाएगी। अगला है मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन विल ऑल्सो हेल्प प्रिवेंट यू फ्रॉम स्प्रेडिंग डिजीजेज टू अदर पीपल। तो हमारा जो खुद का अपना हाइजीन है उसको अपनों को संभाल के अच्छे से रखना होगा, जिससे क्या होगा, कोई भी डिजीज़ को फैलने का जो चांसेस है वो कम से कम होगा। पर्सनल हाइजीन इज़ हाउ यू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। आप कैसे अपने शरीर को रखते हैं वो आपके ही पर्सनल हाइजीन होता है। इट इंक्रीजेज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिवली इम्पैक्ट पर्सनल रिलेशनशिप। इससे क्या होता है कि जो आपका आत्मविश्वास है वो बढ़ता है, और व्यक्तिगत संबंध पर जो सकारात्मक प्रभाव होता है वो उसको डालता है। अब कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन के क्या क्या कंपोनेंट्स है। पहला फेस हाइजीन, आपकी जो त्वचा है या चेहरे की जो त्वचा है, फेस है, वो उसको साफ सुथरा। फिंगर नेल एंड टो नेल हाइजीन, आपने नाखून के किनारे किनारे देखते हो ब्लैक, जैसे कि नाखून हो गया, जैसे कि हाथ के नाखून हो गए तो ब्लैक यहाँ स्पॉट्स रहते हैं, तो उसको साफ़ सुथरा करना बहुत ज़रूरी है। ईयर हाइजीन, आपको ईयर्स के जो भी म्यूकस लेयर जम जाते हैं या फिर कान में जो भी चीज़ें, उसको आप अच्छे से क्लीन करना होगा। हेयर हाइजीन, आपको बाल को अच्छे से धोना पड़ेगा, सिल्की रखना होगा। आप नेचुरल पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल करें, ना कि आप केमिकल पाउडर जो कि मार्केट में है अवेलेबल है। उसके बाद फुट हाइजीन, जो पैरों की त्वचा को अच्छे से ख्याल रखना होगा। और लास्ट है एनवायरमेंटल क्लीननेस, जो पर्यावरण है उसको स्वच्छ रखना पड़ेगा। अब इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं पर्सनल हाइजीन का क्या है। पहला है मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन हेल्प्स यू इन द फॉलोइंग वेज। आपके जो अच्छे व्यक्तिगत जो स्वच्छता है उसको बनाए रखने के लिए आपको निम्नलिखित तरीकों से मदद मिलती है। पहला है इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द इन्फेक्शंस और डिजीजेज दैट कुड वीकन योर इम्यून सिस्टम। ऐसी डिजीजेज, घातक डिजीज जो है, संक्रमण बीमारी है, इससे आपको क्या करना है, बच के रखना पड़ेगा। बचा के रखता है अपना पर्सनल हाइजीन अगर आप अच्छा रखेंगे, इसके कारण जो क्या होगा, जो आपको कमज़ोर करने वाली जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसे हम लोग को कमज़ोर नहीं होने देना है। इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम द स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन टू योर लव्ड वंस एंड पीपल यू इंटरेक्ट विद डेली। तो ये क्या करता है, आपकी बीमारी जो घातक बीमारी हो तो उसको फैलने से बचाता है, जिससे आप प्यार करते हैं या फिर जो लोगों से आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलते हो। इट हेल्प्स मेंटेन योर स्किन पीएच लेवल्स एंड मेकिंग इट हेल्दी एंड ग्लोइंग ओवर टाइम। तो ये क्या होता है, आपकी त्वचा के जो पीएच होता है उसका स्तर को समान रखता है और आपको स्वस्थ बनाता है और आपको
चमकदार बनाए रखती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, इट हेल्प्स यू अवॉइड गेटिंग इनटू अनप्लेजेंट सिचुएशंस वेयर इन पीपल आर डिस्गस्टेड बाय योर प्रेजेंस ड्यू टू द फॉलोअर्स। तो क्या होता है, अगर आप आपके शरीर से दुर्गंध के कारण दुर्गंध आने लगती है तो क्या होता है, आपकी उपस्थिति भी सामने वालों को घृणा लगती है, क्योंकि क्या होता है, आप अभिप्राय स्थिति में पड़ने से बचते हैं। तो अगर आप फॉल्स ऑर्डर है तो आप किसी के पास जाना भी नहीं चाहोगे। तो इसीलिए आप अपने को अच्छे से स्वस्थ रखोगे तो आप किसी के पास जाओगे तो लोग आपसे घबराएंगे नहीं, आपसे दूर नहीं भागेंगे। अगला पॉइंट है, इट हेल्प्स यू रिगेन योर कॉन्फिडेंस, अपीयर अट्रैक्टिव एंड इनहेंस योर अपीयरेंस। तो क्या होता है, इससे आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है, वो वापस आता है, आकर्षक दिखने लगते हैं, आपकी जो उपस्थिति है उसको निखारने में मदद करता है, अगर आप अच्छे से अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखेंगे। उसके बाद है, इट अलाउज पीपल टू बिलीव एंड इंटरेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू यू विच कुड इन्वॉल्व प्लानिंग ए सेल्फ एंड हाइजीन इवेंट फॉर एवरीवन। क्या होता है, ये लोगों को आप पर विश्वास करने और आपके जो भी जिम्मेदारी उसको सौंपने की अनुमति देता है, जिससे सभी के स्वयं और स्वच्छता कार्यक्रम को योजना बनाए में शामिल कर सकता है। तो ये पॉइंट हो गया आपका पर्सनल हाइजीन। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगले लेक्चर में। और आप बीएड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला लेक्चर में आप इसी के फिजिकल एजुकेशन पे ही जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।